वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म का शानदार खैर मकदम किया। सरदार अयाज सादिक और मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कामयाब गैर मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद मुज़ाकरात आज़ाद कश्मीर में माहौल पुरसकून हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी मुजफ्फराबाद में मौजूद। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल। दूसरा दौर आज नमाज जुमा के बाद शुरू होगा। मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की जीत कोर्ट में मुशावरत। शौकत नवाज मीर ने कोर कमेटी अरकान के साथ तफसीली मुशावरत की। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के लिए शौकत नवाज मीर और दीगर आज मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे। ये बेहद ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में और पूरे मुल्क के अंदर अमन इस्तेहकाम को मुल्क की मुआशी बहाली के लिए बरकरार रखें। और इस किस्म के मनाजिर जिनके इमेजेस सोशल मीडिया पर जाते हैं तो वो पूरे मुल्क के लिए बहुत मनफी होते हैं। मेशत की बेहतरी के लिए पूरे मुल्क में अमन कायम रखना चाहिए। दुश्मन मुल्क अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मुजफ्फराबाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, बहुत से मामलात में इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल हल होने चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मसले को देख रहे हैं, बेहतरीन हल निकाल लेंगे। हम इसका इंशाअल्लाह बेहतरीन इलाज निकालेंगे, लेकिन सब्र से रहिए और अमन का दामन न छोड़िए। हम आपके नुमाइंदे हैं, हम किसी सूरत आपको मायूस नहीं करेंगे और यही वज़ीर आज़म साहब का ख्वाहिश और ख्वाब। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत के बावजूद एहतजाज जारी रहा। पुलिस एहलकारों पर हमले, असलहा छीनने और फायरिंग के वाक़यात हुए। पुलिस एहलकारों ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया और यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी। पहाड़ों पर चढ़कर उन पर फायरिंग की, कोई बात नहीं सुनी गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार जाँ भाग। 172 पुलिस एहलकार और 50 शहरी जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल में जख्मी एहलकारों की इयादत। इस्लामाबाद पुलिस ने प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। प्रेस क्लब में मौजूद सहाफ़ियों को मुजाहिरीन समझकर तशद्दुद किया गया। पुलिस प्रेस क्लब के मुलाजिम को गिरफ्तार करके ले गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले के अफसोसनाक वाक़ये की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी इस्लामाबाद प्रेस क्लब पहुँच गए, सहाफ़ियों से माज़रत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़या का नोटिस, तहकीकात का ऐलान किया। प्रेस क्लब पर पुलिस के दावे के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज, रैली निकाली गई। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के शुरा को ताहाल रिहा नहीं किया। फ्लोटिला में 50 कश्तियां थीं। 41 को इसराइल ने पकड़ लिया, कुछ वापस मुड़ गईं। एक कश्ती इसराइली नेवी का मुहासरा तोड़ने में कामयाब रही। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाली कश्तियों पर मजमूई तौर पर 500 के करीब अफराद सवार थे। इसराइली हुक्काम ने कहा, तमाम मुसाफिर महफूज और सेहतमंद हैं, यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की स्मूथ गजा फ्लोटिला पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। फ्लोटिला में शरीक पाकिस्तानी शहरियों की बहादुरी और इंसानी दोस्त को खिराज तहसीन पेश किया। इमदादी मिशन पर हमला इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, स्मूथ फ्लोटिला में पाकिस्तान के शहरियों की बावकार शिरकत को सराहते हैं। पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के असूलों के ऐन मुताबिक इस अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। हुकूमत अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करती है। गाजा जंगबंदी का मंसूबा काबिल कबूल है। उम्मीद है हमास भी ट्रंप के मंसूबे को कबूल करेगा।
तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच कहती हैं, हमास मंसूबा कबूल करे ताकि ज्यादा पुरअमन मशरिक वस्ता की जानिब आगे बढ़ सके। फ्रांसीसी वजीर खारजा जेनेवल बैरेट ने कहा, हमास को शिकस्त हो चुकी, अब हथियार डाल देने चाहिए। हमास का गाजा की आइंदा हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। मिस्री वजीर खारजा अब्दुल आती कहते हैं, मिस्र, कतर और तुर्किया हमास को गाजा मंसूबे पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका। रूसी सदर पुतिन ने इसराइल और अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पेश किए गए गाजा अमन मंसूबे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर पुतिन ने कहा कि वो एक बार फिर दोहराते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही इस तनाज़े के हल की कुंजी है। ट्रंप चाहते हैं टोनी ब्लेयर गाजा की निगरानी करें, लेकिन उनकी शहरत अमन लाने वालों के तौर पर नहीं। मैं टोनी ब्लेयर को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। रूस आगाज से ही दो रियासती हल के हक में रहा है। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरख्वास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। कहा, आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता था। सुन्नी इत्तेहाद की हद तक मरकजी फैसले में अपीलें मुतफ़िका खारिज हुई कि वो मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं। मरकजी फैसले में पीटीआई को रिलीफ दे दिया गया, जबकि वो फरीक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कभी हुक्म नहीं दिया कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। मेरे ये जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ और पंजाब के बसने वाले किसी, पंजाब के अंदर बसने वाले किसी शहरी को कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि शायद हम किसी से कमतर हैं। जो आपको घेराव जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बदतहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। खुदारा अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानो। पंजाब के अवाम की तस्लील करने वालों को जवाब देना मेरा काम है। पंजाब में तफरीक की बातें करने वाले किसी के खैरख्वाह नहीं, कभी किसी शहर के साथ फरीक नहीं की। पंजाब को मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में तालीमी बोर्ड के पोजीशन होल्डर के एजाज़ में तकरीब से खिताब। बोली, जवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के करीब ना जाएं। 9 मई को हमला करने वाले आज जेलों में हैं। जो जलाओ गिराव की तरगीब देता है वो आपका दुश्मन है। You consider yourself in any new port, and when it starts working, the employment for the young people, there's employment for the region that is in, they get more attention, they get more trade, they get more facilities, etc. So there is great importance for me. सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी चैनल को खसूसी इंटरव्यू। कहा, जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। चीन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ जुड़ा है। सी पैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। सेहत और सियाहत के शोबों में पाकिस्तान और चीन मुश्तरका मंसूबों पर काम कर रहे हैं। हुकूमत ने IMF की शर्त पर गाड़ियों के सेफ्टी स्टैंडर्ड 17 से बढ़ाकर 62 कर दिए। इंपोर्टेड गाड़ियों पर ये मयारात 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। मुकामी तैयार गाड़ियों पर 1 जुलाई 2026 से इतलाक होगा। दरामदी गाड़ी अगर हादसे में तबाहाल हो, माइलेज डैम्पर्ड हो या एयरबैग वेरीफाइड ना हो तो इंपोर्ट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब तवील इंतजार खत्म। हुकूमत ने गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी जारी कर दी। अब गिफ्ट स्कीम के अलावा भी शहरी गाड़ियां दरामद कर सकेंगे। 5 साल पुरानी गाड़ी भी मंगवाई जा सकेगी। कमर्शियल बुनियादों पर इंपोर्ट गाड़ियों पर 40% मजीद रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। अफगानिस्तान, ईरान, रूस के साथ बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम की मंजूरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत काबीना की इक्तसादी राबिता कमेटी का इजलास। ECC की रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के लिए माली मुआवनत की हिमायत। वजारत दाखिला को तखमीने पर नजरसानी करके दोबारा असम्बली में पेश करने की हिदायत। डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। अमन व अमान के लिए 20 अरब के फंड्स मरहलावार फराहम करने की मंजूरी दे दी।
मोटरवे पर 120 किलोमीटर रफ्तार पर जुर्माना और 150 पर FIR होगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का इजलास। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, मोटरवे पुलिस की मौजूदा कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, बेहतरी देखना चाहते हैं। पुलिस एहलकारों का काम अफसरों की नहीं, अवाम की खिदमत करना है।